हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनेंस जो है वो लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज है और आजकल आप एफटीएक्स का भी नाम बहुत सुन रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशंस में। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं एफटीएक्स के बारे में। फिर आप T20 वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें तो स्पॉन्सर एफटीएक्स है एक। तो बट इन दोनों में से बेटर कौन सा है, बाइनेंस या एफटीएक्स? तो आज अपन इन्हीं के बारे में देखेंगे कि बाइनेंस अच्छा है या एफटीएक्स अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों अब होल्ड करते हैं ज़्यादा और लोग भी ज़्यादा स्विच करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एफटीएक्स पे आप स्विच कर सकते हो, बट क्या बेटर है, क्या दोनों के एडवांटेज हैं? तो आज अपन वही देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टेकिंग। स्टेकिंग इसलिए क्योंकि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो वो, और स्पॉट ट्रेडिंग में आप कई बार होल्ड करते हो अपने क्रिप्टो को, तो आप होल्ड कई बार 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज के लिए आप होल्ड करते हो। बट अगर आपको उस होल्डिंग पीरियड में कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज स्टेकिंग का मिल जाए तो उससे बेटर क्या हो सकता है ना? तो अब आप देखो तो बाइनेंस आपको स्टेकिंग देता है और स्टेकिंग के बहुत सारे पेयर्स हैं। बहुत सारे पेयर्स में साथ साथ मतलब मोस्टली क्रिप्टो जितने भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे हैं उन सबका आपको स्टेकिंग मिलता है। बट अगर आप यही चीज़ एफटीएक्स में देखो तो एफटीएक्स स्टेकिंग में नहीं है। स्टेकिंग वो बहुत मतलब सिर्फ 4 टोकन्स का देता है और उसमें भी कुछ ज़्यादा रिवॉर्ड्स नहीं है। सोलाना का ही अगर आप देखो तो 6% है एनुअलाइज स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। एफटीटी में भी उन्होंने, अगर आप एफटीटी भी अगर आप वो करते हो स्टेक, तो भी कुछ उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि वो कितना परसेंटेज देंगे। हाँ, कुछ एडवांटेज ज़रूर दिए कि इंक्रीज रेफरल रेट्स, मेकर फ्री, तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बट कुछ ऐसा परसेंटेज नहीं बताया, फिक्स परसेंटेज। तो स्टेकिंग में अगर अपन देखें तो बाइनेंस नो डाउट लीड करता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बाइनेंस यहाँ पे विन करा। फिर अब अपन देखें कि वॉल्यूम वॉल्यूम किसका ज़्यादा है। वॉल्यूम में अगर आप जाओगे तो आज भी बाइनेंस मार्केट का 50 to 60% जो क्रिप्टो है वो ट्रेड बाइनेंस पे होता है। और एफटीएक्स अभी ही मतलब अभी वो मार्केट का शेयर ले रहा है, तो ज़्यादा कुछ परसेंटेज नहीं है। और जो स्पॉट ट्रेडर्स रहते हैं, स्पॉट ट्रेडर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, ताकि आपका ऑर्डर जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो सके। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि आप बाइनेंस पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि स्पॉट में क्या रहता है, कई बार आपने ऑर्डर डाला, ऑर्डर प्लेस हुआ, बट ऑर्डर मतलब आपने ऑर्डर प्लेस तो किया बट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या टाइम ज़्यादा लग गया और ऑर्डर फिल हो गया और प्राइस फिर ऊपर चली गई। तो आपका तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, प्राइस आई उस रेंज पे, बट आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप बाइनेंस, यहाँ पे बाइनेंस विन करता है अगेन। फिर अब अपन अगला फीचर देखेंगे, पी टू पी। क्योंकि अगर आप इंडियन हो तो आप चाहोगे कि आपको एक ऐसा एक्सचेंज मिले जिसमें आप डायरेक्ट आईएनआर से यूएसडीटी परचेज कर सको। तो इसमें भी मैं बोलूँगा बाइनेंस विन करता है, क्योंकि बाइनेंस पी टू पी है बाइनेंस में अवेलेबल आईएनआर के लिए। वहीं एफटीटी पे ऐसा कोई फीचर नहीं है पी टू पी का। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है एफटीएक्स एक्सचेंज पे। और तो और बाइनेंस में फिर ये भी रहता है पी टू पी में कि आप फोन पे, पेटीएम, जी पे, बैंक अकाउंट, कोई भी तरीके से आप आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस करूंगा यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं, कॉमन चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो अपन यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंसेस हैं वही डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये जैसे 2-3 मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो डिफरेंसेस हैं, और इन दोनों तीनों पॉइंट्स में अभी तक आप देख सकते हैं कि बाइनेंस विन कर रहा है। फिर अब अपन बात करें कि फीस किसकी ज़्यादा है या फीस किसकी कम है। तो यहाँ पे एफटीएक्स विन करता है, क्योंकि एफटीएक्स की फीस कुछ पॉइंट्स में कम है। मतलब बाइनेंस फीस लेता है 0.1% और एफटीएक्स फीस लेता है मैक्सिमम 0.07%। तो अगर देखा जाए तो ठीक है, एफटीएक्स विन जरूर कर रहा है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 0.03% कुछ ज्यादा नहीं होता है फीस में। आप सब इतना बेयर कर सकते हैं अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं तो। और क्योंकि जो फायदे बाइनेंस दे रहा है, आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स दे रहा है, जो वॉल्यूम दे रहा है स्पॉट के लिए, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट जल्दी हो सके, तो कुछ फायदे तो भी तो दे रहा है बाइनेंस। एंड ये चीज़ भी, अगर आप बीएनबी होल्ड करते हो और मतलब जो आपकी जो फीस है अगर वो बीएनबी में कटती है, तो वो भी फिर वो मतलब बाइनेंस में भी 0.07% हो जाती है फीस, 0.075%। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि किस पे ज़्यादा क्रिप्टो लिस्टेड हैं। तो ज़्यादातर क्रिप्टोज नंबर ऑफ पेयर्स में बाइनेंस पे ही लिस्ट हैं एफटीएक्स के कंपैरिजन में। एफटीएक्स में आज भी थोड़े बाइनेंस से कम है। देन फिर एफटीएक्स का
एक और प्लस पॉइंट है कि FTX में आपको स्टॉक्स भी मिल जाते हैं, यूएस स्टॉक्स, बहुत सारे यूएस स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे FTX में जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। बाइनेंस में ये चीज़ पहले अवेलेबल थी बट अब बाइनेंस ने हटा दी इस चीज़ को, तो ये एक और एडवांटेज है FTX का। एंड बाकी सारी चीज़ें दोनों की कॉमन ही हैं, मतलब जैसे कि सपोर्ट सिस्टम दोनों का बहुत अच्छा है। मैंने दोनों का ये सपोर्ट सिस्टम यूज़ किया है। जब मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम गई थी तो दोनों के रिप्लाई स्पॉन्टेनियसली आते हैं और बिल्कुल वो आपको प्रॉपर हेल्प करते हैं। वो मतलब ऐसा मतलब जो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है कि सिर्फ जो कंप्यूटर बता रहा है, वो प्रॉपर 1-to-1 कम्युनिकेशन रहता है सपोर्ट के साथ। फिर दोनों एंड्रॉयड और iOS पे अवेलेबल हैं, दोनों का NFT मार्केट प्लेस है, तो हाँ, दोनों की ये कॉमन चीज़ें हैं। और आपको अगर बाइनेंस में अपना अकाउंट ओपन करना है या FTX एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।